अस्सलाम वालेकुम। अमायरा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं नाज़नीन आपके साथ। ये अमायरा के हार्ड वर्क स्टार है। ये लड़की, ये लड़की, ये कुड़िए, ये कुड़िए। और जी ये हो चुकी हमारी प्यारी प्यारी सी सुबह और आज अमायरा का ऑफ है तो वो स्कूल नहीं गई हैं। और ये मैं बनाने लगी थी पूड़ी और अमायरा के लिए बना रही थी मैं। सुबह सुबह से ये टोस्ट और ब्रेड का नाश्ता करती है ना तो डाइजेशन भी सही नहीं रहता, इसलिए मैं सोच रही थी कि उसके लिए पूड़ी बना दूँ। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कम तेल में अच्छे से पूड़ियाँ नहीं तलती, ऐसा ही होता है। कम जब खुशियाँ कम होती ज़िंदगी में ना तो हम भी कुछ ऐसा ही हो जाते हैं, जले भूंजे सूखे से। और आज अमायरा के पापा का बर्थडे है तो अमायरा ने ये उनके लिए कार्ड बनाया है बहुत ही प्यार से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये कार्ड कैसा लगा। और बेटी ये अपने पापा के लिए गिफ्ट के उससे बनाई हुई है। और भाई ये बनने लगी थी मेरी चाय। मैं ये चाय बना रही थी और सुबह की जो चाय होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मिलने से पूछ रहे थे कौन सा इंडक्शन यूज़ करती हो, तो मैं ये सेलो का इंडक्शन यूज़ करती हूँ। और माशाल्लाह से मैं ये कम से कम हमारा जब 1 साल की थी तब मैंने ये लिया था, मतलब 2018-19 में लिया था। और माशाल्लाह से अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का है और मैं हर कुछ मतलब रोटी के छोड़े वो भी मैं पराठा पूड़ी पूरा खाना इस इंडक्शन पे बनाती हूँ। और सब कुछ मतलब बिरयानी हो चाहे पुलाव हो चाहे रसमलाई हो चाहे रबड़ी चाहे रसगुल्ले चाहे कुछ भी हो, खस्ती कुछ भी, मतलब कुछ भी, मैं सारी कुकिंग इस पे फुल ऑल टू ऑल कुकिंग इस पे करती हूँ और बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें बनती हैं। ये सेलो का है और उस समय ये मुझे 2600 साढ़े 2600 रुपये का पड़ा था और 2600 रुपीज़ का पड़ा था, 26 से 2700 का पड़ा था। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर और इसमें मैं फ़ीचर्स बता दूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ीचर्स नहीं है, जितना सिंपल उतना अच्छा। ये यहाँ पे पहले ये लिखे हुए थे सब, यहाँ पे मिट गया है ये। और ये सेलो का है, ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं कोई भी ब्रांड यूज़ करती हूँ तो मैं हमेशा LG की चीज़ें लेती थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने सेलो का कुछ लिया था, मैंने कहा चलो यूज़ करके देखती हूँ। जब हम छोटे थे तो हमने सेलो का पेन यूज़ करा था तो वो भी मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी ब्रांड ख़राब नहीं होता, उसके यूज़ करने के ऊपर होता है। हम जितने अच्छे से यूज़ करते हैं चीज़ों को ना तो चीज़ें उतनी अच्छी रहती हैं। वैसे ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको बहुत रफली यूज़ करा है। इस पे मैं बड़ी बड़ी वो जो गुंड होती है ना, गंज होते हैं, उसमें मैंने पानी भी बॉयल करा है नहाने के लिए। मैं सारी चीज़ें करती हूँ तो मतलब ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और कभी आप अगर लेने का सोचें तो एक बार इसे लेके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा है ये। और मैं यूज़ कर रही हूँ ना तो मैं खुद भी बता सकती हूँ कि मतलब कैसा कौन सा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, तो ये बहुत अच्छा है। बस इसमें मैं इंडक्शन बेस्ड बॉटम के बर्तन यूज़ करती हूँ इंडक्शन के। जैसे स्टील है तो ये ले लेता है, आयरन ले लेता है, वो सिल्वर बस के एलुमिनियम और सिल्वर के नहीं लेता है। तो वो जो बेस वाले होते हैं ना, इंडक्शन बॉटम लगी होती है, वो यूज़ करती हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा है सेलो का इंडक्शन। अब ये माँ देख लीजिए अमायरा ने ये कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ ऐसी ड्राइंग करी है और ये बनाया है इसने। ये कौन है बताओ? बेटी। पापा नहीं, बेटी। और ये दो जो हैं, दो लेडीज़ बनाई हैं। अच्छा ये मतलब ये सुनो, ये पापा बनाए हैं और ये शायद मम्मी है, ये छोटी सी बेटी है। और ये क्या है, हार्ट बनाया है। हाँ। और ये कुछ इस तरीके का पापा के लिए इसने बर्थडे कार्ड बनाया है ना? कैसे बनाया बाबू, कैसे बनाया? मैं समझ के पागल हो गई थी क्या करना है। क्या बनाया? समझ आया, फिर बनाना क्या है। फिर हमने पहले जिहाद में ऐसे जोड़ती गई, फिर इसमें ए माई लव माई फादर, फिर जी बनाया हमने। फिर इसके बाद लास्ट में जी 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 पापा माई पापा क्या लिखा है, बेस्ट पापा। वाह यार, स्पेलिंग लेंथ। और पीछे भी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। और आप सोच रही थी कि क्या गिफ्ट दें? बेटा ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट। पकड़ो, दिखाओ, ऐसे दिखाओ, अच्छे से दिखाओ सबको, यूट्यूब फैमिली वालों को दिखाओ, YT वालों को दिखाओ, दिखाओ ऐसे, नीचे करो। चलो अच्छा है, अच्छा है।
बहुत प्यारा है बिट्टू। I love my dad. और मम्मी को नहीं करती प्यार? Father दीदी तो इधर देखना, मेरे साइड देखना, मेरे साइड देखना। जब फादर दीदी होता है तो मम्मी को प्यार करती हूँ, तो फादर दीदी तो पापा को। और ये हो गई जी रात, और मैं आ गई थी अपने मेरा काम जो था वो लास्ट स्टेज पे चल रहा था, और मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई थी और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी काम करने में। पर अगर ये अभी मैं करके नहीं रखूँगी तो फिर मुझे सुबह करना पड़ेगा, तो करना मुझे ही है, चाहे मैं अभी कर लूँ या फिर मैं सुबह करूँ। इससे अच्छा कोई भी काम है ना, कल करे सो आज करे, आज करो सो अब, पल में प्रलय हो, वही वाला हाल है। अभी इसी वक्त करो और ख़त्म करो। तो मैंने ये फिनिश करा, बर्तन धोए, और मैं फिर आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने और नमाज़ ये जी हो पढ़ी। गई थी मेरी नमाज़ और मैं दुआ करने लगी थी। और आप भी अगर नमाज़ पढ़ें तो प्लीज़, मेरा नाम नाज़नीन है, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। या अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना, बीमारों को शिफा दे, बेसहारों को सहारा, बेवसीलों को वसीला, बेबसों का बस, बेकसों का कष्ट, टूटे दिलों का सहारा आप हो मेरे अल्लाह। सबकी हिफाजत करना अल्लाह। या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़ी देना है अल्लाह, जिस पे मुसीबत आई है उसको सब्र देना है अल्लाह, और उस मुसीबत से बाहर निकालना। या अल्लाह हमें भी हर प्रकार की, हर किस्म की मुसीबत से बाहर निकालना अल्लाह, और हिफाजत फरमाना। या मेरे मौला रिज़्क़ और रोज़ी रोज़गार के ज़रिए खोल दे मेरे मौला। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती गुनाह ख़ता है उनकी माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह। हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून दे दे मेरे मौला, और हमारी हिफाजत फरमा मेरे मौला। हमें गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से बचा मेरे मौला। या अल्लाह हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे। या अल्लाह हमें उन गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह जो हमने जानबूझ के किए। या अल्लाह हमें उन गुनाहों को भी माफ़ कर जो हमसे अनजाने में हुए हैं मेरे मौला। और बस सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, और आमीन बोलिएगा, और आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप सबके साथ अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे और हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से इशा की नमाज़ हो गई है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमान को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और आप भी सब मेरे लिए दुआ करिएगा। और जैसे कि मैं शुरू में स्टार्टिंग में बता दी थी कि मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो वो हमारा वेट कर रही है पापा का। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। देख लिया, 10:30 बज गए हैं, और वेट कर रही थी। हम लोगों ने यही सोचा था कि शाम के टाइम कहीं जाएंगे, थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। वो 3 बजे के गए हैं तो अभी तक आए नहीं हैं, और वेट कर रही है हमारा। वेट करते करते देखो नींद आ गई बेटा, दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उसको। सो जाओ सो जाओ, नेक्स्ट ईयर चलेंगे, पापा के नेक्स्ट बर्थडे में चलेंगे, ठीक है? सो जाओ सो जाओ। और ऐसे वेट करते करते हमारा को भी नींद आने लगी है, और अभी तक नहीं आए हैं, और मैंने भी फ़ोन करके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा है। चलो ठीक है, अगर हम मेरी और अमायरा के बिना उनको ठीक लगता है तो ठीक है। और नॉर्मल डे पता नहीं लगता नहीं है, वैसे हर दिन एक से होते हैं, पर और दिन तो लगता नहीं, पर आज थोड़ा सा मेरे को फ़ील हो रहा है। 3 बजे के गए हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं, और बल्कि जल्दी जुमे के बाद खाना खाने के बाद चले गए थे। और जब से मैं वेट कर रही थी, मैंने इसको तैयार भी कर दिया था कि जैसे ही आएंगे मैं बोलूँगी चलो अपन थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए कहीं चलते हैं, पार्क हमारा को घुमा देंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। पर अभी तक नहीं आए। मांगने से जो इम्पोर्टेंट मिले ना, वो इम्पोर्टेंट अच्छी नहीं होती है। और एक ऐसे न्यू ईयर के दिन वाला व्लॉग भी मैंने बनाया था, पर मैं सोच रही थी कि उसे पोस्ट नहीं करूँगी। अभी भी मेरी गैलरी में डला है, मैंने पोस्ट नहीं करा, पर अब मैं उसे ज़रूर पोस्ट करूँगी, मैं शेयर करूँगी। ऐसा ही होता है यार, मांगने से जो इम्पोर्टेंट मिले ना, वो इम्पोर्टेंट अच्छी नहीं होती है। क्यों मायरा? पापा का वेट करते करते तो तुम का मन कर रहा। पापा का वेट करते करते उसको सोने का मन कर रहा है, और अब मैं इसको सुला दे रही हूँ, क्योंकि कल सैटरडे है और सेकंड सैटरडे है। कल कौन सी तारीख है? कल 10 तारीख है, 10 फरवरी है, कल 10 फेब है, तो सेकेंड सैटरडे तो है। पर अब स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया है, मैंने अभी चेक करा था मैसेज की, कोई मैसेज तो नहीं आया। कल हॉलीडे है इनका, कि वैसे मतलब हाफ डे या फुल डे ऑफ है, नहीं है, कोई भी स्कूल वाले ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है।
तो अब मैं देखती हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने मैम को कॉल नहीं करा है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी और मैम को कॉल करूँगी। अगर मैम ने कह दिया कि ठीक है आज स्कूल डे है, तो मैं उनको फिर इनको अमायरा को भेजूँगी। बाकी मैंने लंच वगैरह इसका सब मतलब जैसी मैं प्रिपरेशन करती हूँ वैसे मैंने कर ली है। और मेरी बच्ची पापा का वेट करते करते मांगने से जो इम्पोर्टेंट मिले, फिर से कह रही, जो मांगने से इम्पोर्टेंट मिले ना तो वो इम्पोर्टेंट अच्छी नहीं होती। और हमेशा ऐसे करते हैं, कोई वो नहीं है कि चलो ठीक है कोई पहला साल है, हमेशा से ऐसा करते थे। आज मैं ऑन कैमरा हूँ, कल मैं नहीं, पहले मैं नहीं रहती थी। चलो ठीक है, अभी मैं किसी को बता रही हूँ, मेरे पास सुनने वाले तो इतने सारे लोग हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। और मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती, मैं जैसे मैं पहले भी शेयर करी थी कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पर यही हो जाता है कि दिन भर मतलब करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ क्लिप ले। और मैंने परसों भी ऐसे बनाया था, पर दिन भर तो मैंने शूट कर लिया, और पता है रात में मैं शूट करना ही भूल गई। तो फिर मुझे ये लगा कि अल्लाह अब कोई मतलब का नहीं रह गया, मैंने रात में शूट ही नहीं करा तो फिर क्या है। तो फिर मैंने वो ब्लॉग नहीं डाला। और बहुत सारे मतलब ऐसे बने हैं, मैं डालती नहीं हूँ, मतलब रात का जो एंड होता है एंड नहीं कर पाती मैं। तो सोचती हूँ सुबह से शाम तक का शूट करा मैं कैसे डाल दूँ। तो अब मैं कंटिन्यूसली बनाया करूँगी कंटिन्यूसली, और फिर मैं पोस्ट करूँगी। और क्या कह रही थी, हाँ, मेरे ब्लॉग में कोई कमी रहती तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और बात करने का, बोलने का भी तरीका होता है, अगर कोई मिस्टेक कहीं से मतलब कहीं पे हो जाती है तो आप लोग, जैसे आप मेरा व्लॉग देखते होंगे तो मेरी यूट्यूब फैमिली ही हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और माशाल्लाह देखिए सुबह मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, पर जुमे के दिन की बरकत है, बरकत कहूँ या अल्लाह की रहमत कहूँ, अल्लाह का रहम करम कहूँ, कि देखो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, टाइम टू टाइम तिलावत करी। तो मेरा आप लोग खुद फेस देखो, मैं अभी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, और ये नमाज की रौनक है। जो भी मेरे फेस पे अभी आपको ग्लो दिख रहा है ना, ये नमाज का ग्लो है। आप लोग कोई कितना भी मतलब फ़ोन अच्छे से अच्छा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, और ऐप है एक से, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं अभी इसी ब्लॉग में मैं आपको सुबह का दिखाऊंगी, सुबह का आप मेरा देखिएगा ब्लॉग। और माशाल्लाह जुमे के दिन मैंने इबादत करी, तिलावत करी, नमाज़ पढ़ी, पूरे अल्लाह से दुआ मांगी। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन थी, थोड़े नज़र बद भी होती है, तो इस चीज़ को लेके टेंशन थी। पर देखो अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत होती है, मैंने आयतें पढ़ के और हाथ पे ऐसे करके और चेहरे पे फेरा, तो आप लोग खुद देख लीजिए ग्लो। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। नूर की भी दुआ है, सूरे नूर है, और दुआए नूर है। और जैसे कभी लगे कि चेहरा बहुत ज़्यादा उतर गया है तो वो भी पढ़ के हम दम कर सकते हैं, और चेहरे पे पानी मार सकते हैं। वो पानी किसी ऐसी जगह पे ना जाए कि नाली में, वॉशरूम में, किसी गमले के पास खड़े होके पेड़ के नीचे, और वो पानी, क्योंकि वो पढ़ा हुआ पानी होता है, दुआए नूर। और यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे पंसूरे वगैरह और कुरान में मैं जैसे लगा दूँगी, मेरे इस ब्लॉग के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी दुआए नूर का। मुझे देख रही हूँ मैं अभी कहाँ मिलती है, यूट्यूब में मिल जाएगी, वैसे सर्च करेंगे तो आप लोग भी पढ़ के दम करिएगा। ये देख लीजिए माशाल्लाह ग्लो, ये नेचुरल है भाई, अल्लाह की रहमत का ग्लो है ये। और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। ब्लॉग लाइक करिए ना करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, आप लोग की मर्ज़ी, पर प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम नाज़नीन है, तो जब भी कभी दुआ करें तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबकी अल्लाह मग़फ़िरत करे, और सबको खूब सारी अपनी रहमत से नवाजे। इतनी सारी दुआओं के साथ दिन पूरा हुआ, और मेरा थोड़ा सा दिमाग अजीब सा लग रहा था, पर देखो इतनी सारी बातें कर ली तो अब मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।